फ्रेंड्स, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं गेट, ये इतना खूबसूरत वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर कि ये बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी अब से पहले, उसमें गेट के मैंने बहुत सारे वाइड यूजेस बताए थे कि ग्रामेटिकली आप उसको किस किस स्थिति और सिचुएशन में आप यूज करते हैं। चाहे आप कॉन्वर्सेशन की बात करें, रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज मैं इस वीडियो के अंदर गेट को फ्रेजल वर्ब के तौर पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हे फ्रेंड्स, माय नेम इज मिराज चिश्ती। आई वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिराज सर। चलिए शुरू करते हैं। अब गेट एक वर्ब है। लेट मी एक्सप्लेन कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। फ्रेजल वर्ब होती है जो वर्ब और प्रेपोजिशन को मिला के, वर्ब का मीनिंग अलग, प्रेपोजिशन अलग होती है, बट वर्ब और प्रेपोजिशन जब एक साथ मिल जाती हैं और वहां पे एक नया एक मीनिंग आता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे अब गेट तो एक वर्ब है, अब गेट के साथ रीड ऑफ लग गया या गेट रीड के साथ ऑफ लग गया। राइट प्रोनाउंसिएशन इसका ऑफ नहीं होता है, राइट प्रोनाउंसिएशन होता है इसका ऑफ। अब गेट रीड ऑफ का मतलब होता है, आपने अक्सर सुना और पढ़ा होगा, छुटकारा पाना। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक की गेट से रिलेटेड वो फ्रेजल वर्ब्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे वास्ता पड़ता रहता है। चाहे वो रिटन में पढ़ रहा हो, चाहे हम कुछ पढ़ रहे हैं वहां पे हमें मिलती हैं, चाहे हम किसी से कॉन्वर्सेशन करें। तो मैं यहां पे बता रहा था आपको, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मीनिंग होता है छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना। जैसे हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। अब इसको आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे या कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ आर बैड हैबिट्स। OUR बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, आवर बोलते हैं। दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मैंने कहा था ना, मेरी क्लास में ग्रामर के साथ प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा, राइट एक्सेंट भी मिलेगा, फ्लुएंसी की टेक्निक्स भी मिलेगी, बॉडी लैंग्वेज भी मिलेगा, and how to talk with the right confidence and how to deliver your speeches or your sentences, your dialogues in a proper way. तो यहां पे get rid of our, our नहीं, our bad habits. अब यहां पे आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, आप उससे बोल रहे हैं कि we should try to get rid of our bad habits. तुम्हें अपने उस गंदे दोस्त से छुटकारा पा लेना चाहिए। You should get rid of your bad friend, that bad friend. You should get rid of that. अब सपोज कि कोई सिगरेट पीता है, यानी कि स्मोकिंग करता है। अब स्मोकिंग कोई बहुत अच्छी आदत तो नहीं है। अब आप उसको मोटिवेट करते हैं, आप बोलते हैं कि आपको सिगरेट से छुटकारा पा लेना चाहिए। You should get rid of सिगरेट। अब मैं आपको बोलता हूं कि 2 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा जो आप गेट रिड ऑफ से बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक और वर्ड बता देता हूं, एक और फ्रेजल वर्ब को एक्सप्लेन करता हूं, गेट अवे विद। गेट अवे विद का मीनिंग होता है बच के निकलना, विशेषकर किसी सजा से। जैसे कि आजकल के पॉलिटिशियंस या बड़े जो पैसे वाले हैं, वो लोग सजा से बच के निकल जाते हैं। राम नाम का कोई व्यक्ति या लड़का है, सजा से बच निकला। एग्जाम्पल के तौर पर आप बोले, राम गॉट अवे विद द पनिशमेंट। राम गॉट अवे विद द पनिशमेंट। गेट अलोंग विद, किसी के साथ अच्छे संबंध या अच्छे रिश्ते होना। जैसे आप यहां पे बोल रहे हैं गेट अलोंग विद, किसी के साथ अच्छे संबंध हो जाना या तालमेल बिठाना। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ अच्छे संबंध हैं, मेरे सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हैं, मेरे सभी रिलेटिव्स के साथ अच्छे संबंध हैं, मेरे सभी फ्रेंड्स के साथ अच्छे संबंध हैं। अब यहां पे आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई गेट अलोंग, आई नहीं, राइट प्रोनाउंसिएशन, आई get along with my classmates. I get along with my classmates. अब एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बनाइएगा कि मेरे अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध है। इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। गेट ओवर, गेट ओवर का मीनिंग होता है किसी परेशानी या दुख से उबरना। किसी परेशानी या दुख से उबरना यानी कि एक तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। आप इसको कैसे यूज करते हैं? जैसे तैसे मैं अपनी समस्या से
उबर सका, यानी कि कोई समस्या आपके साथ आ गई, कोई प्रॉब्लम आपके साथ आ गई, अब आप अपने फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी भी नॉन पर्सन से डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं इस परेशानी से, दुख से उबरा, यानी कि somehow I could नहीं, right and effective pronunciation could, I could get over my problems. I could get over my problems. Somehow I could get over my problems. You know, I had a lot of problems earlier, but by God's grace, I could get over my problems. अब इसको फ्लो के साथ बोल के दिखाइएगा. The way I'm speaking, repeat with me. यानी I could get over my problems. Next देख लेते हैं कौन सा एक्सप्रेशन आता है. Get to know. अब गेट टू नो का मतलब किसी चीज के बारे में जानना या परिचित होना. जैसे मुझे अपने दोस्त के जरिए एबीसीएल के बारे में पता चला, यानी मुझे एबीसीएल के बारे में या इस इंस्टीट्यूट के बारे में या मिरासर के बारे में मेरे दोस्त से पता चला. आई गॉट टू नो अबाउट एबीसीएल थ्रू माई फ्रेंड. चूंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो गेट का यहां पे क्या हो गया, गेट का हो गया यहां पे गॉट सेकंड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का. तो गेट टू नो गॉट टू नो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट. आई गॉट टू नो अबाउट एबीसीएल इंस्टीट्यूट थ्रू माय फ्रेंड. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. अच्छा, अब आपको एक और सेंटेंस इसमें टाइप करना है कि मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में मेरे फ्रेंड से पता चला. इसको ट्रांसलेट करके जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. गेट ऑन या गेट इन. गेट ऑन, गेट इन, ये फ्रेजल वर्ब. गेट वर्ब होगा, ऑन एंड इन प्रेपोजिशन, तो फ्रेजल वर्ब बन गई. अब इसका मीनिंग अलग होता है. गेट ऑन का मतलब या गेट इन का मतलब होता है किसी भी वाहन पर चढ़ना, जैसे ट्रेन में चढ़ना, प्लेन में चढ़ना, शिप में चढ़ना, कार में या ऑटो में या किसी भी पब्लिक ट्रेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में चढ़ना. अब यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. वह बस पे चढ़ा. अब बस पे चढ़ा मींस पास्ट इंडेफिनिट का सेंस हो गया, पास्ट की बात बता रहे हैं, जो हो गया काम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. He got on the bus. इन क्यों नहीं यूज किया यहां पे. मैं अब आपको ग्रामर का एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं साथ साथ. गेट इन और गॉट ऑन चढ़ने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो ऐसा कोई व्हीकल जहां पे आप मूव कर सकते हैं, जहां पे आप आराम से चल सकते हैं या आप इधर से उधर जा सकते हैं, कहां कौन से व्हीकल में आप जा सकते हैं इधर से उधर. ट्रेन में जा सकते हैं, मेट्रो में आप मूव कर सकते हैं, बस में आप मूव कर सकते हैं, शिप में, प्लेन में भी आप मूव कर सकते हैं, इधर से उधर, यहां से वहां जा सकते हैं. तो जब आप यहां से वहां मूव कर सकते हैं तो इस सिचुएशन में आप यूज करेंगे यहां पे चढ़ने के लिए गॉट ऑन या गेट ऑन, सॉरी गेट ऑन. और जब छोटा व्हीकल है जैसे कार, ऑटो, टैक्सी, अब उसमें आप एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, आप मूव नहीं कर सकते, इधर उधर चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो वहां पे यूज करते हैं आप गेट इन. दोनों एग्जांपल यहां पे है. वह बस में चढ़ा या बस पर चढ़ा या ट्रेन पर चढ़ा, मेट्रो पे चढ़ा, शिप पे चढ़ा, प्लेन पर चढ़ा. तो इस सिचुएशन में आप यहां पे यूज करेंगे ही गॉट ऑन द बस, आई गॉट ऑन द ट्रेन, आई गॉट ऑन द मेट्रो, आई गॉट ऑन द शिप. एग्जाम्पल्स आप इस तरीके से बना सकते हैं. वह कार में बैठा, He got in the car. मैं कार में बैठा, I got in the car. वह ऑटो में बैठा. इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा. अब यहां पे गेट ऑफ या गेट डाउन, किसी भी व्हीकल से नीचे उतरना या बाहर निकलना, इसको आप यूज करते हैं गेट ऑफ या गेट डाउन. जैसे जब मैंने उसे देखा तब वह बस से उतर रहा था, यानी कि जब आपने उसको देखा तो वो बस से उतर रहा था, ट्रेन से उतर रहा था, मेट्रो से उतर रहा था, शिप से उतर रहा था या प्लेन से उतर रहा था. तो आप यहां पे यूज कर रहे हैं ही वॉज गेटिंग ऑफ द बस व्हेन आई सॉ हिम. अब आपने कहा कि वो प्लेन से उतर रहा था, ही वॉज गेटिंग ऑफ द प्लेन व्हेन आई सॉ हिम, लाइक दिस. तो फ्रेंड्स, गेट के एक मैंने लॉन्ग वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देखिएगा जाके. उसमें गेट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने बहुत प्यारे से तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा आप और रिपीट कीजिएगा बार बार उसको और अपने जहन में बिठा के अपने कॉन्वर्सेशन स्टाइल में डेवलप कीजिएगा. और ये कुछ हमारे फेमस फ्रेजल वर्ब्स थे जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में हम इनसे रूबरू होते रहते हैं. एंड इफ यू वांट माय ऑनलाइन क्लासेस,
अगर आपको मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑफलाइन क्लासेस तो आपको पता है हमारी एबीसीएल इंस्टीट्यूट में चलती हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस मेरी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।